अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पेक्ट्रोमीटर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है जिस डिवाइस को हम लोग यूज़ करते हुए स्पेक्ट्रम्स को देख सकते हैं, हम लोग डिफरेंट वेवलेंथ्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई लाइट जो है वो मोनोक्रोमैटिक नेचर रखती है या नहीं रखती। तो ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके बहुत सारे यूज़ेस हमें नज़र आते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, चलते हैं और अपने लाइट बोर्ड की तरफ और इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है स्टूडेंट्स? बड़ी ही सिंपल सी डिवाइस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग से इससे हम लोग काम ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमारी बुक के अंदर इसकी एक फिज़िकल पिक्चर दिखाई गई है। हमारा जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो कुछ इस शक्ल में होता है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। स्कीमेटिक आपके सामने बनी हुई है, हम इसे अभी एक्सप्लेन भी करते हैं, इसको डिस्क्राइब भी करते हैं और डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक स्पेक्ट्रोमीटर है क्या। स्टूडेंट्स, नाम अगर आप इसका देखें तो स्पेक्ट्रो और मीटर दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। यानी जैसे हमारे पास लाइट होती है तो उस लाइट का एक स्पेक्ट्रम बनता है। हमें पता है कि लाइट को उसके वेवलेंथ्स के अंदर डिवाइड करके अलग अलग करके देखना जो है ये स्पेक्ट्रम की मदद से पॉसिबल होता है। और मीटर जो है वो मेजरमेंट के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट, स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिस डिवाइस को यूज़ करते हुए हम लोग स्पेक्ट्रम बना सकते हैं किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि अगर स्पेक्ट्रोमीटर का पूछा जाए तो हम लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ अ डिवाइस डिवाइस यूज to study the spectrum of light। हम लाइट का जो स्पेक्ट्रम है स्टूडेंट्स, हम उसको स्टडी करने के लिए इस डिवाइस को यूज़ करते हैं। अब ये डिवाइस काम किस तरह से करती है, इसकी वर्किंग क्या है और स्पेक्ट्रम बना के हम लोग इससे क्या क्या काम ले सकते हैं, वो भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी स्कीमेटिक नज़र आ रही है, हम इसको लेबल करते हैं और फिर हम इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको ये एक ट्यूब हॉलो सी नज़र आ रही होगी। ये जो ट्यूब आपको नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, इसका नाम है कॉलीमेटर। क्या काम करता है अभी थोड़ी देर में बताते हैं। ये स्टूडेंट्स, जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है यहाँ पे, ये है हमारे पास टेलीस्कोप। और ये जो सेंटर में आपको नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, ये है इस केस में यहाँ पे ग्रेटिंग। और स्टूडेंट्स, इसमें ग्रेटिंग के साथ साथ हम प्रिज्म को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो अरेंजमेंट है सेंटर वाली, ये एक टेबल के ऊपर पड़ी होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं टर्न टेबल का। टर्न टेबल इसलिए इसको इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि हम इसे रोटेट कर सकते हैं, हम इसे घुमा सकते हैं। और फिर इसके साइडों पे एक सर्कुलर स्केल होता है। और फिर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट होता है जो यहाँ पे मौजूद है। ये स्टूडेंट्स एक सोर्स है जिसमें से ये लाइट पास करके आगे जा रही है, सोर्स ऑफ लाइट। ये अब स्टूडेंट्स, एक एक करके हम इसको इसकी हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलीमेटर को, कि कॉलीमेटर क्या होता है। कॉलीमेटर स्टूडेंट्स, जो कॉलीमेटर है ये हमारे पास, ये इस जगह पे जो नज़र आ रही है ये ट्यूब सी, इसे हम कॉलीमेटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस कॉलीमेटर के शुरू में आपको ये जो रेडिश सा एरिया नज़र आ रहा है, ये स्लिट कहलाती है। ये स्लिट मूवेबल होती है जिसे हम आगे और पीछे इनसाइड द ट्यूब मूव करवा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए कॉलीमेटर को हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमारे पास एक सिंपल कन्वेक्स लेंस मौजूद हो,
ये कॉन्वेक्स लेंस है स्टूडेंट्स, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। और हमें पता है कि इस कन्वेक्स लेंस के दोनों साइड्स पे कुछ फासले पे एक पॉइंट होगा जो इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग किसी भी अपने सोर्स ऑफ लाइट को ऑप्टिकल इसके प्रिंसिपल फोकस के ऊपर प्लेस करते हैं, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो अगर इस पॉइंट को हम लोग F का नाम दे देते हैं और सोर्स ऑफ लाइट को यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि हमारे इस कन्वेक्स लेंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट इसके प्रिंसिपल फोकस के ऊपर पड़ा हो, तो जब उसमें से लाइट की रेज निकल के इस लेंस में पड़ती हैं और इस लेंस से जब पास करती हैं, तो वो सारी रेज ऑफ लाइट जो हैं वो स्टूडेंट्स हमें पैरेलल फॉर्म में नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो कॉलीमेटर है ये इसी प्रिंसिपल पे बेस करता है। मैं इस कॉलीमेटर को थोड़ा सा बड़ा करके एक्सटेंड करके बना के दिखाता हूँ। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये एक ट्यूब है और ये ट्यूब कुछ इस तरह की है। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब का जो एक एंड हमें नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ वाला एंड है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस प्लेस किया हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर पीछे से हमारे पास लाइट आएगी और वो इस कन्वेक्स लेंस में से पास करेगी, तो हमें पता है कि वो डिपेंड करेगा कि सोर्स ऑफ लाइट हम लोगों ने किस जगह पे प्लेस किया हुआ। अब स्टूडेंट्स, इसके पीछे हम लोगों ने स्लिट्स, मूवेबल स्लिट लगाई हुई है, यानी हम लोगों ने एक ओपनिंग छोड़ी हुई है। जैसे इस तरह से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रीजन है इस तरह से करके, और ये नीचे वाला भी। ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक छोटी सी ओपनिंग छोड़ी हुई है, जिस ओपनिंग में से लाइट पास करके आगे जा सकती है। अब स्टूडेंट्स, और ये मूवेबल है, ये जो पार्ट है इसको हम आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऊपर और नीचे से क्योंकि लाइट ब्लॉक हो रही है, तो ये जो हिस्सा हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हिस्सा एक स्लिट के तौर पे एक्ट करेगा, यानी ये एक स्लिट है जिसमें से लाइट पास करेगी। अब स्टूडेंट्स, हमें तो पता है कि जब लाइट इस स्लिट में से पास करती है तो स्टूडेंट्स उसने बिखरना होता है, वो इस पूरे ट्यूब के अंदर बिखर जाएगी। अब स्टूडेंट्स, ये मूवेबल है, यानी हम इसे आगे और इसे पीछे कर सकते हैं। और अगर आप इमेजिन करें कि हम इसको मूव कराते कराते इस तरह से एडजस्ट कर लें कि ये जो स्लिट है हमारे पास वो इस कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस के ऊपर आ जाए, जैसे कि यहाँ पे था। तो स्टूडेंट्स, अगर ये प्रिंसिपल फोकस के ऊपर आ जाती है तो इसमें से जितनी भी लाइट की रेज निकलेंगी और वो आगे जाएंगी। लेट्स सपोज ये हम देखते हैं कि ये लाइट की रेज हैं और ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो फासला है ये इस लेंस की फोकल लेंथ के बराबर है। तो फिर स्टूडेंट्स, जो लाइट की रेज इसमें से निकलेंगी और वो आगे जाएंगी, तो स्टूडेंट्स वो किस तरह की होंगी? वो जब इसके प्रिंसिपल फोकस से निकलेंगी और वो इसके ऊपर आके गिरेंगी इस तरह से, तो स्टूडेंट्स क्या होगा? ये सारी की सारी रेज इस लेंस में से पास करने के बाद पैरेलल हो जाएंगी, यानी हमें जो रेज हैं वो कॉलीमेटर में से गुजरने के बाद पैरेलल फॉर्म में मिलती हैं। तो यही वजह है कि हम इसे कॉलीमेटर भी कहते हैं, कि इसके जो एक एंड है वहाँ पे कन्वेक्स लेंस पड़ा होता है और इसका जो दूसरा एंड है वहाँ पे स्लिट होती है और वो एडजस्टेबल होती है, और उसे हम लोग इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि उसकी जो ओपनिंग है वो इसके प्रिंसिपल फोकस पे आ जाए, ताकि इसमें से पास करने वाली रेज जो हैं वो पैरेलल फॉर्म में हमें मिले। तो स्टूडेंट्स, कॉलीमेटर का बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक पर्पस ही यही है, टू प्रोवाइड पैरेलल रेज ऑफ लाइट। हमें पैरेलल रेज ऑफ लाइट इसने देनी होती हैं। तो ये कीवर्ड है स्टूडेंट्स, हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। कॉलीमेटर प्रोवाइड्स पैरेलल रेज ऑफ लाइट, यानी कॉलीमेटर में से जो लाइट की रेज पास करके आगे जाएंगी वो पैरेलल होंगी, और इसी वजह से इसका नाम भी कॉलीमेटर कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, यकीनन आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब ये सोर्स ऑफ लाइट था, जब इसमें से लाइट की रेज निकली तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो पैरेलल फॉर्म में आगे की तरफ जा रही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक ग्रेटिंग को प्लेस किया हुआ है। अब ग्रेटिंग को प्लेस करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि जिसके ऊपर वो ग्रेटिंग रखी जा सके। वो जो प्लेटफॉर्म है वो स्टूडेंट्स वो रोटेटेबल होता है, और उसे हम लोग नाम देते हैं टर्न टेबल का।
टर्न टेबल, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने ग्रेटिंग को प्लेस किया हुआ है। और ज़रूरी नहीं कि ग्रेटिंग प्लेस करें, हम इसके साथ साथ यहाँ पे ग्रेटिंग की बजाय प्रिज्म को भी प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रिज्म में से जब लाइट पास करती है तो प्रिज्म भी उस लाइट को रिफ्रैक्ट करके उसके पाथ को चेंज कर देता है। और जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसका भी हमें पता है कि वो डायफ्रैक्शन को यूज़ करते हुए जब लाइट की रे उसमें से पास करती है तो वो उसके पाथ को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग ग्रेटिंग को भी प्लेस कर सकते हैं और प्रिज्म को भी प्लेस कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसको हम लोगों ने टर्न टेबल के ऊपर प्लेस किया हुआ है। टर्न टेबल क्या करेगी कि इस ग्रेटिंग और प्रिज्म को हम हाथ लगाए बगैर इसे रोटेट करा सकते हैं, इसे घुमा सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। और फिर स्टूडेंट जो तीसरी चीज़ है, इसका हिस्सा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारे पास टेलीस्कोप। तो स्टूडेंट्स टेलीस्कोप का यहाँ पे क्या काम है, टेलीस्कोप का यहाँ पे क्या फंक्शन है? टेलीस्कोप का फंक्शन ये है स्टूडेंट्स कि ये हमारी आने वाली रेज ऑफ लाइट जो हैं हम उनको यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिएगा होता क्या है, हमारे पास लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट था और उस सोर्स ऑफ लाइट को के अंदर हमारे पास दो डिफरेंट वेवलेंथ्स मौजूद थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उसमें कितनी वेवलेंथ्स मौजूद हैं। हम लोगों ने उस लाइट के सोर्स को यहाँ पे रखा, कॉलीमेटर में से वो लाइट पास की, पास करने के बाद वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर पड़ी। अब हमें पता है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या काम करती है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट उसके पाथ को डेविएट कर देती है, उसके पाथ को बदल देती है। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग मौजूद हो और जब लाइट इस पे फॉल करती है, इस पे गिरती है, तो गिरने के बाद क्या होता है, ये उसके रास्ते को बदल देती है और इसके रास्ते का जो बदलना है, ये इसका स्ट्रेट पाथ था और ये एंगल जिस पे ये बदल गया, ये डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। और अगर इसमें एक से ज़्यादा वेवलेंथ्स होती तो हो सकता है कि एक वेवलेंथ जो है वो इस पाथ पे चली जाती और एक वेवलेंथ जो है वो इस पाथ पे चली जाती। अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक सर्कुलर स्केल कुछ इस तरह से मौजूद हो, तो वो जो लाइट है वो सर्कुलर स्केल पे जहाँ पे एंगल्स की डिवीजन हुई हैं वहाँ पे वो जाके गिरेगी। और फिर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस हो जिसकी मदद से हम इस पे देख सकें। अब इमेजिन करें स्टूडेंट्स, इसी केस को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास लेट्स सपोज एक टेलीस्कोप मौजूद है और वो जो टेलीस्कोप है वो कुछ इस फॉर्म में मौजूद है और ये टेलीस्कोप रोटेट कर सकती है, ये यहाँ पे और यहाँ पे इस पूरे पाथ के ऊपर ऐसे मूव कर सकती है। तो स्टूडेंट्स जब ये टेलीस्कोप, आप इस मार्कर को समझें कि ये एक टेलीस्कोप है, तो जब ये टेलीस्कोप इस स्केल के ऊपर मूव करेगी इस तरह से, तो यहाँ पे इसे कोई लाइट नज़र नहीं आएगी और मूव कराते 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 जब हम यहाँ से चलते चलते इस जगह पे आएंगे तो हमें पहली जो रोशनी है, पहली जो लाइट है वो नज़र आना शुरू होगी और फिर मूव करते करते हम यहाँ तक आएंगे तो हमें एक दफ़ा फिर लाइट नज़र आना शुरू होगी और इस तरह से हम करते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस टेलीस्कोप के मूव कराने की वजह से हम लोग बता सकते हैं कि हमारी जो लाइट थी वो कितनी वेवलेंथ से मिलके बनी हुई थी। तो स्टूडेंट्स ये काम है हमारी टेलीस्कोप का। जो टेलीस्कोप है यहाँ पे वो एक मूवेबल सर्कुलर स्केल के साथ कनेक्टेड होती है और ये जो स्केल है इसके ऊपर हम टेलीस्कोप को रोटेट करवा सकते हैं और टेलीस्कोप इस पूरे स्केल पे मूव करते करते लाइट की डेविएशन को देख सकती है कि लाइट किस किस जगह पे मौजूद है और किस किस जगह पे वो लाइट मौजूद नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास टेलीस्कोप का फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो बहुत सिंपल सी डिवाइस तीन चीज़ों से मिलके बनी। सबसे पहले हमारे पास कॉलीमेटर आया, फिर टर्न टेबल आया और फिर टेलीस्कोप आया और ये एक अरेंजमेंट आपको नज़र आ रहा है जिसमें एक लाइट थी और हमने देखा कि वो लाइट को सीधे पाथ पे जाने के बजाय ग्रेटिंग में से पास की और इधर चलेगी और इसे अगर स्टूडेंट्स हम लोग एंगल थीटा का नाम दे दें तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है इस केस में। तो स्टूडेंट्स हम इसे इस्तेमाल किस किस
काम के लिए करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसके यूजेस हैं, वो यूजेस हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स जो हमारे पास कॉलीमेटर है, टर्न टेबल है और टेलीस्कोप है, एग्जैक्टली इसी तरह से हमारी बुक में ये हेडिंग्स बनी हुई हैं और उसके अंदर इनकी डिस्क्रिप्शन जो अभी मैंने आप लोगों को समझाई है और बताई है वो लिखी हुई है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल इसी तरह से जैसे बुक में उसने लिखा हुआ है आप उनको नरेट कर सकते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही उसे लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि इसके यूजेस हमारे पास क्या क्या हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहला यूज जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा वो है टू स्टडी द डेविएशन ऑफ लाइट। टू स्टडी द डेविएशन ऑफ लाइट, लाइट की डेविएशन को हम लोगों ने स्टडी करना है, यानी उसके स्पेक्ट्रम को बनते हुए देखना है। और अगर दूसरे यूज़ की बात करूं तो हम वेवलेंथ्स को एक दूसरे से अलग अलग करके भी देख सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पर्पस है, जो सेकंड इसका यूज़ है वो है हम लोग रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं उस मटेरियल का जो मटेरियल यहाँ पे प्लेस किया गया है, यानी जो हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेटिंग रखी है उस ग्रेटिंग को जिस मटेरियल से बनाया गया है उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो भी हम लोग इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग जो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड है जो लाइट हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की है उसकी जो वेवलेंथ है हम उसे भी फाइंड आउट करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लास्ट में स्टूडेंट्स हमें इसकी वर्किंग को ज़रा एक दफ़ा फिर से अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि कि जब इसको हम यूज़ करने की तरफ जाते हैं तो बाज़ औक़ात हम जो ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं वो नहीं देख पाते, हमें लाइट जो है वो मिलती नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या काम करना होता है, सबसे पहले हम इस सोर्स को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हमारे पास लाइट जो है वो पैरेलल बीम की फॉर्म में आगे मिलना शुरू हो जाए और हम ग्रेटिंग को यहाँ से उठा देते हैं, ग्रेटिंग को हटा देते हैं और इसके बिल्कुल सामने हम लोग टेलीस्कोप को प्लेस कर देते हैं। अब जब लाइट निकलेगी इस सोर्स से, ग्रेटिंग से और सीधा टेलीस्कोप तक जाएगी तो हम टेलीस्कोप में से उस लाइट को देख सकेंगे। लेकिन अगर इसका लेवल कुछ इस तरह का हो कि टेलीस्कोप उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे मौजूद हो तो हमें वो लाइट नज़र नहीं आएगी। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स अगर हम कुछ इस तरह से देखें कि ये जो हमारे पास है ये कॉलीमेटर है और ये स्टूडेंट्स हमारे पास टेलीस्कोप है। अगर इन दोनों को हम बिल्कुल पैरेलल रखें तो कॉलीमेटर से आने वाली लाइट सीधी इस टेलीस्कोप तक पहुंचेगी, लेकिन अगर ये टेलीस्कोप कॉलीमेटर से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे मौजूद होगी तो फिर लाइट इस तक नहीं पहुंच पाएगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोगों ने देखना होता है कि यार टेलीस्कोप का जो लेवल है वो कॉलीमेटर के बराबर है या नहीं। तो इसके अंदर लेवलिंग स्क्रूज होते हैं, उन लेवलिंग स्क्रूज की मदद से हम इसको एडजस्ट करके इस लेवल पे ले आते हैं कि हमारी जो लाइट है वो इसमें से पास करे ताकि हम उसे देख सकें। और फिर स्टूडेंट्स हम इसको इसके जो स्केल है उसके क्रॉस मूव करवा सकते हैं और उसकी मूवमेंट से हम लोग इसे स्टडी कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर, जिसमें हम लोगों ने उसकी कंस्ट्रक्शन देखी, किस तरह से वो वर्किंग करता है, उस वर्किंग को भी देखा और इसके यूजेस जो थे उनको भी समझा। उम्मीद है आपने अच्छी तरह से आज के लेक्चर को समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।